हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी क्रिप्टो मार्केट की बड़ी अपडेट की जो इस वक्त आ रही है निकल के। भले ही बिटकॉइंस लास्ट डे जो हमने देखा था एक अच्छी खासी रैली बनी थी, लेकिन दोबारा से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुई और कुछ न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तो आपको पता ही है कि वॉर चल रहा है जी दुनिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, खासतौर से ईरान, यूएसए, इजराइल। ठीक है, तो इनकी वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी जो दुनिया का जो एक निज़ाम है जी, वो अभी डिस्टर्ब हुआ हुआ है जी सब कुछ। ठीक है, लेकिन एक बड़ी न्यूज़ और निकल कर सामने आ रही है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मार्केट और भी आने वाले वक्त के अंदर ख़राब हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन की भी अब एंट्री हो रही है जी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यूक्रेन ने भी कहा है कि हाँ भैया हम मदद करेंगे जी। ठीक है जी, किसकी? अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसके बेसिस हैं जी जहाँ से वो अटैक करता है जी ईरान के ऊपर। तो अमेरिका जो है वो जो ड्रोन्स जो ईरान जो रिलीज कर रहा है जी, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से काउंटर नहीं कर पा रहा है जी। यानी कि वो उसके समझ में नहीं आ रहा कि भैया इन ड्रोन्स से किस तरीके से निपटा जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा है जी, किसने जी? अमेरिकन्स ने। ठीक है, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन हैं या डोनाल्ड ट्रंप के हैं, कोई भी कहें, ठीक है, तो उन्होंने बात की है जी जेलेंस्की से, जो यूक्रेन के हैं जी प्रेसिडेंट। ठीक है, कि भैया हमारी मदद करो, हम इनसे नहीं निपट पा रहे हैं, क्योंकि ये जो ड्रोन्स जो फायर कर रहा है जी ईरान, ठीक है, ये उसी तरीके के ड्रोन है जो रशिया यूज़ करता है जी यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, तो उनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि हाँ जी इन पार्टिकुलर ड्रोन्स को किस तरीके से, ठीक है, ख़त्म किया जाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब यूक्रेन की जब एंट्री हुई है तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े लेवल के ऊपर ये जंग अब जा रही है। ठीक है, अब जब यूक्रेन जब एंट्री कर रहा है जी और साइड ले रहा है जी किसकी जी? अमेरिका की। और जो अमेरिका के जो बेसिस हैं जी मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि हाँ जी वहाँ पर ये अपने उन पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम को लगाएगा। ठीक है, तो इसके बदले में कुछ ये मदद भी चाह रहे हैं जी अमेरिका से। तो इससे क्या होगा कि अब रशिया भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है जी आने वाले वक्त के अंदर, तो और भी ज़्यादा खतरनाक ये जंग होगी। यही न्यूज़ निकल कर सामने आई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कल बिटकॉइंस 73,000 के करीब चल गया था, फिर आप देख सकते हैं कि 70,000 के करीब ये आ गया है। अभी तो सिर्फ बातें चल रही हैं, जब इम्प्लीमेंट होगा तो और भी ज़्यादा आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जाहिर सी बात है भैया, यूक्रेन को तो एक्सपीरियंस है जी इन पर्टिकुलर ड्रोन से किस तरीके से निपटारा किया जाए, क्योंकि यूक्रेन कह रहा है कि भैया जो रशिया ने हमारे ऊपर जो ड्रोन यूज़ किए थे वो ईरान ने सप्लाई की थी जी रशिया को। ठीक है, लेकिन ईरान कहता नहीं हमने तो भैया ऐसा कुछ नहीं करा। अब जाहिर सी बात है वो अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन हम इन पर्टिकुलर ड्रोन से निपट सकते हैं। तो ऐसा कुछ आश्वासन दिया है जी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि हाँ भैया आप हमारी मदद कीजिए, भैया हम तो इनको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, हमने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं ये हैं जी बहुत सस्ते, जो ईरान कर रहा है जी यूज़, $20,000 और $30,000 के बीच में इनकी कॉस्ट आ रही है, लेकिन उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिज़ाइल यूज़ कर रहा है जी अमेरिका, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है जी। इवन आप देख सकते हैं कि $2 मिलियन, 4-4 मिलियन के मिज़ाइल यूज़ किए जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो एक बहुत बड़ा जो सरमाया है, जो दौलत है, वो लग रही है जी सिर्फ इन मिज़ाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो फाइनेंशियली अगर आप देखें तो अमेरिका का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर डे के हिसाब से आप देख सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं जी इस जंग के अंदर। और यही वजह है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट दुनिया की, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि अच्छी सिचुएशन के अंदर नहीं है। स्टॉक मार्केट आप देख सकते हैं इंडिया की हो गई, अमेरिका की हो गई, और अदर जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं सबकी आप देख सकते हैं इस पार्टिकुलर वॉर की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी क्रिप्टो मार्केट नुकसान के अंदर, शेयर मार्केट आप देख सकते हैं नुकसान के अंदर, अमेरिका का स्टॉक वो नुकसान के अंदर, सब आप देख सकते हैं कि नुकसान के अंदर है जी।
तो अमेरिका तो भैया आपको पता है जी, वो तो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी से किसी भी बंदे से हाथ मिला सकता है, उसका अपना फ़ायदा होना चाहिए। अभी आपने देखा था कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका गए थे तो कितना बेइज्जत किया था जी इनको। ठीक है, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन अब जब सर के ऊपर पड़ गई है जी अमेरिका के ऊपर, तो भैया हाथ मिला रहे हैं कि भैया आप हमारी मदद कीजिए जी इन सब के अंदर। तो भैया कहने का मकसद यही है कि अभी तो कहानी है जी ख़राब, और आने वाले 10 दिन 15 दिन और भी ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं जी। देख रहे हैं, जब जब ये वॉर्स होती हैं तो गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से मूव कर रहा है। फिर दोबारा आप देख सकते हैं कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा जा रहा है जी, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट क्लास है जी दुनिया का। और क्रिप्टो तो फिर भी आप देख सकते हैं रिस्की है, लेकिन गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना और उसको लंबे टाइम के लिए छोड़ देना और एक सिक्योर वे के अंदर उसके ऊपर रिटर्न को एक्वायर करना, ये एक स्ट्रैटेजी होती है जी। ठीक है, तो गोल्ड भी अपनी जगह ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है जी। अगर इसको कंपेयर किया जाए जी बिटकॉइन के हिसाब से तो बहुत अच्छा रिटर्न इनने दिया है जी लास्ट 1 साल के अंदर, आप देख सकते हैं। और चांदी भी ज़बरदस्त तरीके से एक हाई बनाया था जी, तकरीबन आप देख सकते हैं कि 30 जनवरी 2026 को 117 से प्राइस चला गया था और बीच में आप देख सकते हैं कि नीचे गया था। देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो दोबारा से आप देख सकते हैं रिकवरी बन रही है। वो रिकवरी क्यों हो रही है? क्योंकि भैया वर्ल्ड वॉर चल रहा है जी इस वक्त। ये कई सारी कंट्रीज इसके अंदर हो चुकी हैं जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, कि किस तरीके से ईरान को नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है, तो यहाँ तो भैया अमेरिका की चल रही है जी दादागिरी, जिसको जब चाहे किसी को भी ठूस दे, मार दे, पीट दे, किसी भी प्रेसिडेंट को हाईजैक कर ले, उसको लेके चला जाए, किसी भी कंट्री के ऊपर बम मार दे जी, उसको सारे राइट से, क्योंकि पावरफुल है जी, पैसा बहुत है जी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त एडवांस है जी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी तो भैया उसके खिलाफ तो कोई बोलेगा नहीं, और जिसके चाहता है जी उसकी मदद ले लेता है, जिसको चाहता है जी बाइक आउट कर देता है जी, और फिर उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है जी, उसकी जो इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देता है जी। ठीक है, तो भैया अभी तो अमेरिका की चल रही है जी फुल्ली तौर से दादागिरी। ठीक है, फिर भी ईरान आप देख सकते हैं कि जितनी उसकी कोशिश है वो अपनी तरफ से कर रहा है जी, डिफेंड कर रहा है जब तक उसको होगा, लेकिन ये वॉर लंबी चलने वाली है। ठीक है, अमेरिका ने खुद नहीं सोचा था कि ये सिर्फ वॉर इतने दिन चली, उन्होंने सोचा था हाँ जी भैया जो मेन जो रिजीम थी उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है जी। ठीक है, जो सुप्रीम लीडर थे उनको ख़त्म कर दिया, और जो उनके अंडर में जो काम करते थे पूरी 30s आप देख सकते हैं, जो उनके जो मेन बंदे थे उनको एक ही स्ट्राइक के अंदर ख़त्म कर दिया। लेकिन पता नहीं था कि हाँ जी ये वॉर 1 हफ्ते तक चलती रहेगी जी। देख रहे हैं आप, 28 तारीख को ये सारी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है, और आज आप देख सकते हैं कि 6 मार्च हो गई है, तो पूरे 7 दिन हो गए, लेकिन जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही। जब जंग होगी तो जाहिर सी बात है कि भैया बिटकॉइन का प्राइस कहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये थी ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर और ज़्यादा नीचे बॉटम लगने वाले हैं जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।